एक 25 साल की महिला 2 साल की बेटी के साथ अचानक से गायब हो जाती है। उसका पति घर पहुंचता है तो ना तो उसे पत्नी मिलती है ना उसकी बेटी मिलती है। वो यहाँ वहाँ आसपास सब दूर पूछता है, पर कहीं ना तो उसकी पत्नी का पता चल रहा था और ना उसकी बेटी का पता चल रहा था। फिर वो पुलिस में तहरीर देता है, पुलिस में शिकायत लिखाता है और उसे पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है अपने प्रेमी के घर पर है। वो अपनी पत्नी के प्रेमी के घर पहुंचता है, पत्नी से कहता है कि घर चलो, मैं तुम्हारी सारी गलती माफ करता हूं और तुम्हारे साथ ही जीवन गुजारना चाहता हूं, अपनी एक छोटी सी बच्ची है, ऐसा मत करो। पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, बच्ची को भी ले चलूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि मेरा प्रेमी भी मेरे साथ रहेगा, हम रहेंगे तो तीनों साथ। पिता अपनी बेटी को चाहता था और अपनी पत्नी को भी चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसका घर बर्बाद हो। उसने अपनी पत्नी की हर शर्त को मान लिया और अपनी पत्नी, अपनी बच्ची और उसके प्रेमी को अपने साथ ले आया। सब लोग, तीनों लोग साथ में रहने लगे, पति पत्नी और वो। साथ में खाते, साथ में पीते, साथ में रहते, साथ में सोते उठते बैठते। पर एक दिन ऐसा होता है कि कत्ल हो जाता है, और जब कत्ल होता है तो उस कत्ल की गूंज सब दूर 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 तक फैल जाती है। और जिसने भी इस कहानी को सुना, इस घटना को जाना, इस वाक्य को समझा, वो सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर वो पति जिसने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ भी स्वीकार कर लिया था, उन दोनों में से किसका कत्ल हुआ, किसने किया और क्यों किया। इस सारे सवालों के जवाब इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और ऐसी कहानी आप तक पहुंच सके। घटना गाजियाबाद की है। दिसंबर का महीना था। रात के लगभग 8 बजे के आसपास का समय होगा। सभी दूर सन्नाटा था। सभी लोग अपने अपने घर में सो गए थे, पर एक अगली सुबह होने वाली थी। उस सभा का इंतजार शायद किसी को बेसब्री से था। और शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज की सुबह ऐसी सुबह होगी। सुबह के 7 बजते हैं। बच्चे स्कूल जाने को तैयार थे। कुछ बच्चे बस में चढ़ रहे थे, कुछ बच्चे बस से उतर रहे थे, कुछ माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहे थे, महिलाएं घर का काम कर रही थी। तभी एक घर में से हल्की हल्की बदबू आने लगी। बदबू हवा के साथ फैलने लगी। किसी ने पास जाकर देखा तो कंबल और पन्नी में लिपटी हुई शायद कोई खून से लथपथ किसी इंसान की बॉडी थी। डर के मारे किसी ने उसको छुआ नहीं, तुरंत पुलिस को फोन लगा दिया। पुलिस आती है, आनन फानन में पन्नी और कंबल हटाकर देखती है तो एक युवक की लाश होती है जिसकी आयु लगभग 25 से 30 वर्ष के आसपास बताई जा रही थी। अब पुलिस आसपास सभी दूर पूछती है पर उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। आखिर पुलिस तो करे क्या। सवाल ये था कि कौन मरा है, सवाल ये था कि किसने इसको मारा है, और सवाल ये था कि इसको क्यों मारा है। अब पुलिस आसपास पूछताछ करती है पर कुछ पता नहीं चलता। इसी कहानी का एक दूसरा पहलू, एक व्यक्ति जिसका नाम गुलशन होता है, वो गाजियाबाद के अलग अलग थानों के चक्कर काट रहा था। दरअसल वो अपने भाई को खोज रहा था और उसके भाई का मोबाइल बंद था। वो थाने में जाता है और बताता है कि साहब, मेरे भाई का नाम शिवम उर्फ सोनू है, जो कि जालौन का रहने वाला है। टैक्सी किराए पर चलाने का काम करता है, सवारी को यहाँ से वहाँ छोड़ने का काम करता है। उसकी पत्नी भी है, मेरी भाभी भी है और एक प्यारी सी बच्ची भी है। पुलिस वाले उसकी सारी बात को समझते हैं और फिर उसे एक फोटो दिखाते हैं और कहते हैं, इस फोटो को पहचानते हो? तो देखते ही गुलशन कहता है कि अरे साहब, ये तो मेरा भाई है, शिवम उर्फ सोनू। वो पूछते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है? तो वो बताता है कि साहब, मेरा भाई किराए के मकान में रहता है और वहां चलिए। पुलिस वहां पहुंचती है, मकान वाले से पूछताछ करने की कोशिश करती है, पर मकान वाले को उस समय घर पे था नहीं। वो कहीं मंदिर के दर्शन करने के लिए उस शहर से बाहर गया हुआ था। फिर पुलिस शिवम उर्फ सोनू की पत्नी को बुलाती है, उसके साथ उसकी बच्ची भी आती है और पुलिस का पहला सवाल उससे होता है कि भाई, तुम्हारा पति कहाँ है? तो गुलशन कहता है कि यही मेरी भाभी है और यही मेरी बच्ची है, भतीजी है, पर मेरे भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो पुलिस कहती है उस महिला से कि अपने पति को बुलाओ। तो अंदर से एक व्यक्ति आता है
और जब गुलशन उसको देखता है तो कहता है कि ये तो मेरे भाई हैं ही नहीं। तो पुलिस पूछती है कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो बोलती ये मेरे पति हैं। जबकि गुलशन कहता है कि ये जो भाभी के साथ आदमी खड़ा है ये मेरा पति नहीं है। अब कहानी यहाँ थोड़ी सी उलझ जाती है, क्योंकि जिस आदमी को गुलशन की भाभी अपना पति बता रही थी, उस आदमी को गुलशन अपना भाई मानने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस समझ चुकी थी कि कहानी में कुछ ना कुछ झोल है। पुलिस पूरे घर की तफ्तीश करती है, तहकीकात करती है, जांच पड़ताल करती है, तो उसे दीवारों पर, झीनों पर और बिस्तर पर कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं जो काफी पुराने थे और सूख चुके थे। अब पुलिस जब उस आदमी से उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है कि साहब मेरा नाम गुरजन है और मैं बिहार के बलिया का रहने वाला हूं। पुलिस गुरजन और गुलशन की पत्नी को दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। शिवम उर्फ सोनू की शादी प्रियंका नाम की लड़की से हुई थी। प्रियंका से वो प्रेम विवाह करता था। जालन छोड़कर वो गाजियाबाद आ गया था और टैक्सी चलाने लग गया था। इसी बीच उसके घर पर कुछ काम होता है, तब एंट्री होती है गर्जन की। गर्जन बलिया का रहने वाला था और मजदूरी का काम करता था। यहीं से प्रियंका और गर्जन का प्यार परवान चढ़ता है। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, शारीरिक संबंध बन जाते हैं और एक दूसरे को बेपनाह चाहने लगते हैं। पर यह सिलसिला ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि मर्ज, दर्ज और कर्ज कभी छुपता नहीं है। तो ये प्यार था, बाहर आ ही गया। एक दिन शिवम और सोनू ने गर्जन और उसकी पत्नी प्रियंका को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उसने समझाने की कोशिश करी, पर वो मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन जब शिवम और सोनू टैक्सी चलाने के लिए गया, तो वह गर्जन के साथ बलिया भाग गई। जैसा स्टोरी में मैंने आपको शुरू में बताया था, ये ढूंढता है, मोबाइल की लोकेशन निकालता है और बलिया गर्जन के घर पहुंचता है। तो प्रियंका यही शर्त रखती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बच्ची भी रहेगी, पर ये मेरा प्रेमी भी मेरे साथ रहेगा। इन तीनों को लेकर वो गाजियाबाद आ गया। ये साथ में रहने लगे, एक ही बिस्तर पर तीनों सोते। प्रियंका कभी गर्जन के पास सोती तो कभी शिवम व सोनू के पास सोती। उसने अपने पति को भी धोखा दिया, अपने प्रेमी को भी धोखा दिया, और पति बेचारा घर पर घर गृहस्थी को बचाने के लिए सब कुछ सहन करता रहा। फिर प्रियंका ने एक दिन गर्जन से कहा कि मैं तुम दोनों के बीच में रह रहकर पिस गई हूं, मैं दोनों के साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे इस घुटन की जिंदगी से आज़ादी दे दो। तब वो कत्ल की रात आती है, जहां गर्जन और प्रियंका शिवम फिर सोनू के कत्ल करने की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाते हैं। रात में जब शिवम और सोनू रात का खाना खाता है तो उसमें नशीली दवा मिला दी जाती है और प्रियंका उसकी छाती पर बैठकर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर देती है। और उसके बाद गर्जन उसकी गले को दबाकर पुष्टि करता है कि कहीं ये बचा तो नहीं है। फिर पन्नी और कंबल की मदद से लाश को लपेटा जाता है और पास के एक खंडर में फेंक दिया जाता है। मकान मालिक के अलावा शिवम और सोनू को कोई नहीं जानता था, किसी ने नहीं देखा था कि प्रियंका का पति कौन है। तो जब शिवम और सोनू को मारकर इन्होंने खंडर में फेंक दिया तो गर्जन को ही प्रियंका ने अपना पति बता दिया। जब पुलिस उससे पूछने के लिए गई थी कि भाई तुम्हारा पति कहाँ है, तो उसने गर्जन को ही बताया था कि यही मेरा पति है। पर उस समय शायद प्रियंका को पता नहीं था कि उसका भाई गुलशन भी साथ में आया है और वो पहचान कर लेगा कि ये मेरा पति नहीं है। इससे इस कत्ल का खुलासा हुआ। पुलिस ने गर्जन और प्रियंका को गुलशन की शिकायत पर जेल भेज दिया है। संबंधित धाराओं पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये कहानी बड़ी दर्दनाक थी। इसमें पति पत्नी और वो था, पत्नी प्रेमी से प्यार करती थी और पति पत्नी से प्यार करता था। उसने अपने घर को बचाने के लिए तीनों ने साथ में रहना भी स्वीकार कर लिया, पर पत्नी का दिल अपनी हैवानियत से, अपनी हवस से तब भी नहीं भरा। उसने अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी का अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। जीवन में आगे बढ़ें, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और किसी थर्ड पार्टी से बचें। हमेशा बाहर का व्यक्ति आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगली वारदात, अगले किस्से में फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।